15 सितंबर को जो चुनाव होना है दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा, तो ये देखिए उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और इससे पहले जो चुनाव हुआ था वो स्थगित, यानी कि आपको बता दें कि पोस्टपोन हो गया था, और अब दोबारा से दिल्ली बार एसोसिएशन 30 हज़ारी कोर्ट में यहीं पे चुनावी प्रक्रिया होगी और पूरी तैयारी चल रही है। हम सब कमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आपको बता दें, पिछले दिनों दिल्ली बार एसोसिएशन के जो चुनाव थे वो पोस्टपोन कर दिए गए थे किन्हीं कारणों की वजह से, जैसे कि मिस मैनेजमेंट की वजह से चुनाव जो प्रक्रिया थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब पुनः जैसे कि 15 तारीख को चुनाव होना है। आइए जानते हैं कुछ यहाँ पर दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े जो सदस्य हैं वो हमसे बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। जैसे कि इस बार जैसे कि चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, क्या जैसे कि पिछली बार जैसे कि कुछ इस प्रकार के वक्तव्य हमारे सामने आए थे कि कुछ का कहना था कि किसी एक कैंडिडेट को जैसे कि लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव जैसे कि पोस्टपोन करवा दिया गया था, मिस मैनेजमेंट करवा दिया गया था। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों का। आइए जानते हैं। One, two, three, start. सर अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट नरेश गंभीर, 39 नंबर वेस्टर्न विंग चैम्बर है मेरा। तो मैं वोटर हूँ यहाँ का, और मैं ये चाहता हूँ कि स्वच्छ लोग बाग एग्जीक्यूटिव में आएँ, ईमानदारी से आएँ, ईमानदारी से काम करें, लोगों के एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, जगह जगह गंदगी है और फेयर काम हो सारा। तो मैं अजय गौड़ जी को मैं चाहता हूँ कि वो इलेक्शन में आगे आएँ, वो प्रेसिडेंट बने। पहले भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी छवि बड़ी साफ़ सुथरी है, ईमानदार आदमी हैं, डेडिकेटेड हैं काम के प्रति। तो उनको इस इलेक्शन में जीत के आना चाहिए, सारे उनको सपोर्ट करें, उनको आगे लेके आएँ ताकि इस बार का भला हो। और उनका एक ही मोटिव है अजय गौड़ जी का, ईमानदार और स्वच्छ बार, काम किया है काम करेंगे, यही उनका एक मोटिव है जी सर। ये इस टैगलाइन के साथ हम अपना समर्थन और वोट इस टैगलाइन को समर्पित करते हैं। अजय गौड़ जी की विजय को हम सुनिश्चित करने का मंशा रखते हुए इस बार इलेक्शन में हम उनके भावी प्रेसिडेंट होने की कामना करते हैं, शुभ कामनाएं उनको देते हैं। सर आप जैसे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं अजय गौड़ जी को, सर क्या क्या डेवलपमेंट चाहेंगे अगर जो प्रेसिडेंट बन गए तो? एक तो सबसे पहले फेयर ट्रांसपेरेंट जो जितना भी काम होगा, पैसा लेन देन हो, पैसे का लेन देन जो पहला काम तो ये है, चैम्बर इशूज है। सबसे पहला काम है कि बार रजिस्टर्ड नहीं है अब तक, रजिस्टर्ड होगी तो अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है, सारा ट्रांसपेरेंट होगा। लोग बाग जो है इन कैश की बजाय यूपीआई सिस्टम से भी दे सकते हैं इसको, और पेमेंट जो भी करेंगे सारी होगी, तो पता लगेगा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है। उनको थोड़ा सा अमाउंट जो है वो भी खर्चे के लिए अलग दिया जाएगा, बाकी सारा जो है ना वो उसमें होगा नंबर 1। हाँ जी, सारा वो होना चाहिए, तो वो आपको पता भी चलेगी। हाँ जी, सारी पब्लिक को पता लगना चाहिए, वोटर्स को पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी हर 3 महीने में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का हिसाब बोर्ड पे डिस्प्ले होगा और अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होगी। कोई भी चैम्बर बन रहा है नया तो वहाँ सीनियरिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी, भाई भतीजावाद को ख़त्म किया जाएगा, और सभी के लिए एक समान और ट्रांसपेरेंट फीस का स्ट्रक्चर हो। ये नहीं कि मेरा भाई है तो फ्री में चैम्बर अलॉटमेंट हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, और कोई आम वकील है तो 1 लाख भी ले रहे हैं, 5 लाख भी ले रहे हैं, या कोई वकील साहब एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे आना चाहते हैं, उसकी जगह चैम्बर उठा के किसी और को भेज दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस निरंकुश प्रवृत्ति पे बार के जो पिछले पदाधिकारी हैं, इस पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है, और यही वादा हम अजय गौड़ जी से चाहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है अगर वो बार में प्रेसिडेंट बने तो इस करप्शन की स्वच्छता वो बिल्कुल कर देंगे, इस बात का हमें पूर्णतः यकीन है। सर एक बात और सामने आ रही थी, जैसे कि सूत्रों से के हवाले से एक बात सामने आ रही थी कि चैम्बर तोड़ने के बाद मल्टी लेवल के चैम्बर्स बनाए जाएंगे जिनमें किराए पे आप लोगों को वहाँ पे चैम्बर्स दिए जाएंगे। तो क्या आप उसके समर्थन में हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसके प्रति कोई वक्तव्य अपना?
सबके लिए बराबर हो, जो सबके लिए ठीक होगा वी विल एक्सेप्ट इट। जी, तो सर वो जैसे कि आप लोगों ने तो सर ये अपने चैम्बर्स खरीदे हैं, आप लोग रजिस्टर्ड है, तो फिर सर आप लोग उसका विरोध नहीं करेंगे? शामिल जो भी स्कीम बनेगी सबके लिए बनेगी, बार- वी हैव टू फॉलो इट। बार के जो पदाधिकारी हैं वो अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जीवीएम बुला के उसके अंदर सामूहिक निर्णय लेंगे, तो हम उस सामूहिक निर्णय में जो कि वकीलों के हित में ही होगा ऑफ कोर्स, जिस तरह से पद्धति आज है हम कोशिश यही करेंगे अपनी बात रखने की कि हम उसी पद्धति से चलें, क्योंकि जिस तरह से उस टाइम हमें गवर्नर ने अलॉट किए थे वही पद्धति आज भी लाइसेंस बेस्ड चले, जिसमें कि हमारे नाम का अलॉटमेंट लेटर हो, ना कि गवर्नमेंट के किराए का सिस्टम हो। हम यही बात रखेंगे और हमारी बार भी हमें पूरी उम्मीद है हमारे भावी प्रेसिडेंट इस बात को बड़ी पुरजोर तरीके से हाई कोर्ट के सामने रखेंगे ताकि सभी वकील भाइयों के हित में ये काम हो। सर जैसे कि परसों 15 सितंबर को आपका यहाँ पे इलेक्शन है सर, बीबीए में सर, उसके बारे में आपका कुछ कहना है? क्या कहना चाहेंगे सर आप? फेयर इलेक्शन हो, धांधलेबाजी ना हो, 3 लाइन बने, एक लेडीज़ के लिए, एक सीनियर एडवोकेट्स के लिए, एक जनरल एडवोकेट्स के लिए, सफोकेशन ना हो, मिस मैनेजमेंट ना हो पिछली बार की तरह, सब लोग आराम से अपना वोट डाल के आएँ और निष्पक्ष जो है ना ये वोटिंग हो। वोटर्स के लिए छाया में प्रबंध किया जाए ताकि जो लाइन पीछे से लगती हुई आती है गर्मी में और ह्यूमिडिटी में परेशान ना हो, और उनके लिए कम से कम ठंडे पानी की समुचित व्यवस्था हो ताकि आने वाले लोग जो लाइन में लग के आ रहे हैं कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा लगता है ताकि वोटर परेशान ना हो। बिल्कुल। सर जैसे कि अभी लास्ट टाइम जो पोस्टपोन्ड हुए हैं सर इलेक्शन, उसमें काफी महिलाओं के साथ भी सर काफी मतलब बदतमीजी हुई है, और सर वो काफी महिलाएं जो गर्मी से परेशान होके भी उनको मतलब चक्कर आ गए, बेहोश हो गई हैं सर। अभी ये जो 15 सितंबर को सर इलेक्शन है, क्या उसमें कुछ इससे हटके अगर आप कुछ करने वाले हैं, लेडीज और जेंट्स का कुछ अलग सेपरेट कुछ करेंगे या सब जॉइंट ही होगा? सुझाव हमने दिए हैं, हमने समिति को, चुनाव समिति को यही सीनियर एडवोकेट्स ने यही सुझाव दिए हैं। सर सुझाव बताइए आपने। उनका हमें ये उनको ऑप्शन कहा है कि एक तो लेडीज की लाइन बिल्कुल अलग हो, सीनियर सिटीजन की लाइन अलग हो, और तीसरी लाइन जो है एडवोकेट्स की लाइन हो, स्मूथली जाए, धक्का मुक्की ना हो, आराम से जाके अपना वोट कास्ट करें, वहाँ जाएं, चाय पानी की व्यवस्था हो और आराम से वोट डाल के वो निकल आए। ठीक है। तो सर आपको जो ये पोस्टपोन जो हुआ सर, आपको क्या लगता है इसमें कुछ मतलब किसी का किसी एक पॉलिटिक्स है या मतलब कोई किसी ने जानबूझ के, क्योंकि काफी जगहों पे ऐसा होता है कि लीगल तरीके से भी सर वोटिंग्स होके इलेक्टेड होते हैं, जो कि हम आपकी बात को ही मद्देनजर रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कि अनऑथराइज जो लोग हैं, यहाँ से बाहर के लोग हैं, उनको ड्यूटी पे ना लगाया जाए, यहाँ के बाहर के लोग जिन्हें आपस में कम से कम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं उन्हीं को ड्यूटी पे लगाया जाए, ना कि बाहर से तीसरी बार के आदमियों को बुला के रोहिणी या द्वारका या फिर कड़कड़डूमा से बुला के उनको चुनाव की ड्यूटी में ना लगाया जाए, ताकि फेयर इलेक्शन हो, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना हो। यही हमने सुझाव चुनाव के इलेक्शन कमीशन को दिया है। ठीक है सर, और आशा करते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेके हमारे सुझावों को अमल में लाएगा। सर पुनः अपना परिचय दे दीजिए। नरेश गंभीर, एडवोकेट, चैम्बर नंबर 39, वेस्टर्न विंग। और सर आप भी अपना पुनः परिचय दे दीजिए। मैं शेखर कौशिक, मैं गंभीर सर का ही एक छोटा एसोसिएट हूँ, और इन्हीं के सहयोग में और गौड़ साहब के लिए फिर से एक बारी वोट की आशा करते हुए आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम अपने परिचय के साथ, जैसे कि पिछली बार चुनाव में हमने देखा कि आपने बहुत ही भरकस मेहनत की थी और आप डोर टू डोर, चैम्बर टू चैम्बर कैंपेनिंग हो। मैम क्या लग रहा है इस बारी, जैसे कि 15 तारीख को चुनाव है, क्या लग रहा है कि जो पिछली बार जो मिसमैनेजमेंट हुआ था इस बार ना हो, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो पिछली बार मिसमैनेजमेंट हुआ वो तो सचमुच में मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी गड़बड़ थी। आज तक मेरे को 20 इयर्स प्रैक्टिस में हो चुके हैं, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके का चुनाव हुआ हो। ये पहली बार ऐसा हुआ, उसकी वजह से ही वो मतलब पूरा इलेक्शन रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से मतलब सपोर्टर्स को भी
और वोटर्स को भी और कैंडिडेट्स को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना तो हम प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, ना हम इधर कन्विंसिंग कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी। लेकिन अब ये है कि इस बार जो उम्मीद है चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा, क्योंकि मैं अभी वेन्यू देख के आ रही हूँ, जो हमारा जो चुनावी एरिया है उसे देख के आ रही हूँ। तो वहाँ पर जो पहले चुनाव होता था जिस जगह पे सेम पार्किंग में, सिविल साइड की पार्किंग में, वहाँ वो चुनाव होने जा रहा है। जी जी जी। और हम देख पा रहे हैं कि इस बारी चुनाव जैसे कि काफ़ी अच्छे बड़े एरिया में हो रहा है। हाँ हाँ, जो पिछली बार का जो चुनाव 24 को जो रद्द हुआ वो तो एक छोटे से हॉल में, मतलब कि 5,500 वोटर है यहाँ पे, और उसके अलावा भी कितने सारे लोग होते हैं पूरे चुनाव की प्रक्रिया को करवाने के लिए। तो उस छोटे से हॉल में वो आ ही नहीं सकते थे बिल्कुल भी। वो तो बाय गॉड ग्रेस कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, वरना कितनी बड़ी वहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो इस बार जो चुनाव है बहुत बड़े कैंपस में हो रहा है और खुला पूरा कैंपस है। बहुत उम्मीद है कि चुनाव जो है अच्छी तरीके से संपन्न होगा। मैम पुनः अपना परिचय दे दीजिए अपने पद के साथ। मेरा नाम चंदर निगम है और मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव 10 to 21 के पद पर कंटेस्ट कर रही हूँ। मेरा बैलेट नंबर 1 है सर। मैम, जैसे कि आप ये पद के लिए खड़ी हुई हैं, तो आपका एजेंडा क्या होगा मैम, अगर जो आप जीत जाती हैं? मैम देखिए, यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कॉमन एजेंडे हैं, काफ़ी सारे जो लोग कॉमन उठा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लेडी बाथरूम की समस्या है, यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट्स की समस्या है, हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो हम एडवोकेट्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडवोकेट्स के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। एज ए महिला लॉयर देखा जाए वहाँ पे, तो यहाँ पे क्रच नहीं है। तो जो न्यूली मदर्स हैं उनके लिए वो प्रैक्टिस में उस तरीके से नहीं आ पाती हैं। मैं क्रच की चीज़ पे बोलूँ तो जब मेरी डॉटर हुई थी तो हमने यहाँ पे क्रच के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और यहाँ पे क्रच खुला भी था। एंड माई डॉटर वॉज द फर्स्ट चाइल्ड जो उसके अंदर वो गई थी, तो मैं उसको लेके आती थी, और उसकी वजह से ही मैंने वहाँ पे इस प्रोफेशन में सर्वाइव कर पाया, क्योंकि वो छोटी थी तो मैं उसको लेके आती थी। तो जिस तरीके से छोटे बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो बच्चा साथ होता है तो आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो वो एक क्रच यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो बीच में बंद हो गया, तो उसको फिर से उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, दोबारा से एक नया क्रच या वो हो जाए। और उसके अलावा ये सारे तो कॉमन एजेंडे हैं जो सभी लोग उठा रहे हैं। इसके अलावा जो मेन फोकस मेरा रहेगा, जिस तरीके से जुडिशियल एकेडमी होती है, इस तरीके से लॉयर्स एकेडमी एक बनाई जाए। तो मेरा मेन मुद्दा लॉयर्स एकेडमी के लिए जो है वो होगा इन सब मुद्दों के साथ। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। सर क्या कुछ कहना है आपका, जैसे कि पिछली बार जैसे कि चुनाव पोस्टपोन हो गया था और मिस मैनेजमेंट की बात सामने आ रही थी, अपने नाम के साथ परिचय के साथ। मेरा नाम रविंदर कुमार सिंह है। मैं बार एसोसिएशन के मेंबर हूँ और यहाँ काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस में हूँ। तो बार एसोसिएशन की जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी के कारण बार को इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। अब इस बार बार ऐसी नहीं होती है, कभी काल ऐसी हरकत हो जाती है कि माने किसी एक मेंबर को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी हरकत हुई, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बार में फेयरनेस है। बात तो ऐसी ही सामने आ रही थी जब पिछले दिनों हम जब आए थे यहाँ पे, और तो ऐसी बातें सामने आ रही थी कि किसी एक कैंडिडेट को लाभ पहुँचाने के लिए इस प्रकार की हरकत हुई। नहीं है, कुछ गड़बड़ी हुई थी उसमें। पम्पलेट कुछ बाहर से ही निकल चुका था, जहाँ से प्रेस उरेस की छपी हुई थी वहाँ से कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसके कारण पोस्टपोन किया गया। ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ जो भी इलेक्शन होते हैं वह फेयर, एकदम बिल्कुल फेयर होते हैं। इलेक्शन में कोई कमी नहीं होती है, और इलेक्शन में रिकॉर्डिंग भी होती है। ऐसी कुछ चीज़ें नहीं कि कौन उसमें दे रहा है वोट, कौन नहीं दे रहा है, हर चीज़ रिकॉर्डिंग के साथ होती है। इस बार बैलेट बॉक्स से होगा कि ईवीएम मशीन द्वारा ही इलेक्शन होने आए? देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है। ऐसे ईवीएम मशीन यूनिवर्सिटी से मांगा गया है, लेकिन यदि दे देता है तब तो ईवीएम से करा लेंगे। आज यदि उससे नहीं मिलता है तो लास्ट में बैलेट पेपर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तैयार है। जैसे आप लोगों की मूल मांगे क्या है, जैसे कि जो भी कैंडिडेट अपने अपने दावे लेकर यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑनरेबल सेक्रेटरी, तो आप लोगों की मांगे क्या हैं? देखिए, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है। मैंने अभी तक पहली है कि कोई एडवोकेट यदि गुजर जाता है तो उसका इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस नहीं है, उसके बीवी बच्चे को देख रेख करने वाला कोई जिम्मेवार नहीं है। तो सबसे बड़ी पहले तो ये चाहिए कि किसी एडवोकेट को मिसहैपनेस रियर दी केस हो गया तो उसका एक इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट करे। इंश्योरेंस गवर्नमेंट करे। तो वो लाइसेंस एडवोकेट्स होते हैं जिनके लिए आप बता रहे हैं, जो उनको लाइसेंस जारी होता है? हाँ, लाइसेंस, बिना लाइसेंस के तो वो एडवोकेट बन ही नहीं सकता है। वो तो बिना लाइसेंस यदि नहीं है तो आप फ्रॉड हैं, एडवोकेट है ही नहीं। लेकिन बार
आपका लाइसेंस है, आप मेंबर हैं, और यहाँ का एक इंश्योरेंस होना चाहिए जो दिल्ली सरकार उसकी इंश्योरेंस करे कि कभी कुछ मिसहैपनेस हो गया तो उसके बीवी बच्चे के देखरेख के लिए वह जिम्मेदार हो। तो आपके प्रतिनिधि इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, आगे बोलेंगे? हाँ, करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग करेंगे। हाँ, सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी है करेंगे ऐसे। अपना नाम ही बता दीजिए पुनः। रविंदर कुमार सिंह, 30 हजारी कोट दिल्ली। हाँ, यही है। धन्यवाद सर। सेपरेट और विथ मी? नहीं, आप मैम आपके साथ ही ले लेते हैं। जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि 15 सितंबर को चुनाव है और पिछली बार चुनाव किन्हीं कारणों की वजह से पोस्टपोन हो गए थे, और अब कैसी व्यवस्था है, कुछ बताएंगे? माई सेल्फ एडवोकेट बीबी मिश्रा, और मैं 30 हजारी कोर्ट का रेगुलर एडवोकेट हूँ, और यहीं हमारा चैम्बर है। तो किन्हीं कारणों से अव्यवस्था के कारण थोड़ी इम्यूनिटी छोटी हो गई थी, इलेक्शन में सारे वोटर्स अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए, तो डिससेटिस्फैक्शन था बहुत से मेंबर्स को, इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। लेकिन हमारी जो इलेक्शन कमेटी है इस बार काफ़ी हेल्दी अरेंजमेंट किए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने वाला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये इलेक्शन पूर्ण होगा और फिर रिज़ल्ट आएगा और एक हमें नई कमेटी मिलेगी। सर ये तो रही इलेक्शन की बात, आपके साथ जुड़े लीगल तौर पे। एग्जैक्टली द मैटर इज़ दैट लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। लॉ कुछ भी नहीं है, कोडिफिकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, जो हम आप जानते हैं उसी का कोडिफिकेशन किया गया है। तो लेकिन लॉ जब किताब में लिख दी जाती है तो वो आम जनता के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है, और इंग्लिश में ज़्यादा लिखा होता है, तो इसलिए हिंदी भाषी लोग समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली, और कॉमन मैन के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो मेरा मानना है कि लॉ जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और जैसे कि सरकार भी नॉट लिटिगेट मिटिगेट प्रमोट कर रही है, मतलब आप लड़ो नहीं, मध्यस्थता करके मैटर को सॉर्ट आउट करो। तो इसलिए जब तक आम आदमी कानून को ईजिली नहीं समझेगा तब तक वो उसका लाभ नहीं उठा सकता है। जैसे आम आदमी कानून को ईजिली समझेगा तो वो कानून का और बेटर उसे अपना बचाव भी कर सकता है, और यदि वो प्रताड़ित है तो अपना पक्ष भी रख सकता है। कुछ लोग जो कानून की जानकारी है उसका दुरुपयोग भी करते हैं। श्योर, ऐसा हमें कई बार लगता है कि दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जब हम सदुपयोग करने वाले कानून को न जानना ही दुरुपयोग होने का कारण है, क्योंकि वो कानून जानता है इसलिए दुरुपयोग कर रहा है। तो जब कानून ज़्यादा लोग जानेंगे तो उसका सदुपयोग करेंगे। तो ड्यू टू नॉन अवेयरनेस, जागरूकता की कमी के कारण ही लोग पीड़ित और प्रताड़ित होते हैं। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी कानून के प्रति, वैसे जो मिसडीड करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम होगी। तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हैं अभी कि लॉ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं है, मतलब नॉलेज में नहीं है कि उनके क्या क्या कानून हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो सर उसके लिए अगर आपने कुछ मतलब ऐसा कुछ तय किया है सर कुछ करने का? देखिए, मैं तो ईज़िली जो भी हमारे पर्सनल क्लाइंट्स हैं तो मैं कानून पहले उनको इजी वे में समझाता हूँ। बाकी मास लेवल पे करने के लिए हमने एक न्याय मित्र नाम से यूट्यूब चैनल है एंड लॉ वाला के नाम से, और न्याय मित्र के नाम से एक हमारा सामाजिक संगठन भी है, जिसमें हम डाउन टू रोड एंड पीपल जैसे स्लम एरिया और जो भी मतलब ऐसा वर्ग है जो जिन्हें हमें लगता है या उन्हें लगता है कि कानून उनकी पहुँच से बाहर है, उन तक उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, और जो डेली यूज में कानून है, जैसे कि बहुत सारे ऑफेंसेस हैं छेड़खानी से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड, या आरटीआई वगैरह से रिलेटेड, एमसीडी के लॉज, चालान के लॉज, तो जिससे आम आदमी डेली लाइफ में रूबरू होता है। तो उन सब कानूनों को अपने न्याय मित्र जो हमारा सामाजिक संगठन है, यूट्यूब चैनल भी है और लॉ वाला, तो उसके माध्यम से हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और हम यूट्यूब के अलावा मतलब जहां हमें लग रहा है, बाकी यदि कोई डिमांड करता है कि नहीं आप आके यहां भी एक कैंप लगाओ, तो हम वो भी कोशिश करेंगे। अरे वाह। जी। पुनः अपना परिचय दीजिए। बीबी मिश्रा, बसंत बल्लभ मिश्रा, एडवोकेट। 30 हजारी कोर्ट में मेरा चैम्बर है। बाकी जिस भी कोर्ट में सेवाओं की ज़रूरत होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य डिस्ट्रिक्ट ज़िला अदालतों में मैं जाता हूँ। जी। ठीक है डीवी जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। सतीश जी, जैसे कि चैम्बर टू चैम्बर आप प्रचार प्रसार हो रहा है, और पिछली बार जैसे कि बिल्कुल निरस्त हो गया था चुनाव, और अब दोबारा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी सर, पिछली बार क्या था, लास्ट टाइम
क्राउड ज़्यादा भी था, थोड़ा मिसबिहेव भी ज़्यादा था लोगों का, ठीक है ना। उसको लेकर जो एग्जीक्यूटिव थी वो भी कुछ परेशान थी थोड़ी, वोटिंग को लेकर, सबको लेकर, ठीक है। पर जो भी था बढ़िया हुआ था, पर अब उससे ज़्यादा बेस्ट होगा। अब की जो वोटिंग होगी उससे ज़्यादा बेस्ट होगी। सब बंदोबस्त हैं, सारे इंतजाम हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी 15 तारीख को हम देखेंगे, आप भी देखेंगे, सब देखेंगे। जैसे कि पिछली बार तो हम देख पा रहे थे कि कंजेस्टेड था बहुत ज़्यादा, जहाँ पे चुनावी प्रक्रिया हो रही थी। इस बारी थोड़ा सा अच्छा बिल्कुल इस बारी देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छा एक पूरा का पूरा परिसर उन्होंने चुनाव के लिए तैयार करवा लिया। पहले क्या था ना, पहले एक तो डिस्टेंस जो था ना वोटिंग के लिए वो बहुत कम था। अब क्या खुले में बिल्कुल पार्किंग की टाइप इस साइड में पूरा दे रखा है। अब ये स्पेस ज़्यादा है और इतना कस्टेंट मतलब क्राउड का मतलब बिल्कुल ख़त्म, मतलब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल बेनिफिट है बिल्कुल इस वोटिंग के लिए। इधर आ जाइए मैम जी। हमारे साथ और भी जो एडवोकेट कमेटी ने ऐसे किया है जैसे कि लेडीज़ के लिए अलग हो लाइन होगी। तो क्या था, पहले कंजेस्टेड हो गया था, बहुत सी वुमेन्स फेल्ट हो गई थी, बेहोश हो गई थी, एंड बहुत सी ब्लड वगैरह हो गया था। तो इस वजह से उनकी क्या है, इस बार जो कमेटी ने न्यू करा है कि फीमेल्स के लिए एंड जो ओल्ड के लिए उनके लिए लाइन अलग होगी, सबके लिए होगा एक ना। हाँ, एक डिस्प्ले इस बार जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से किया हुआ है। तो इसलिए क्या है, यही होप है मेरे कि इस बार अच्छा होगा और बेस्ट होगा और लास्ट टाइम में रिजल्ट भी आएगा। फेयर चुनाव होने की थोड़ा सा लग रहा है कि फेयर चुनाव होगा? ऑब्वियसली लग रहा है। टोटली। क्या नाम है आपका? रेनो, एडवोकेट रेनो। जी। और वैसे आप लोगों की, जैसे कि आप दिल्ली बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए? देखिए, अब जो मांगे हैं वो सबने अपने अपने इंटरव्यू में सेम ही सिमिलर बोली हुई हैं, आप सबके देखेंगे। सो यही है यहाँ पे, मतलब जो हम यंग लॉयर्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ डेवलपमेंट चीज़ें चेंजेस हो, एंड पार्किंग का जो प्रॉब्लम है वो भी हो, सब चीज़ें मतलब सब होगा। होप तो यही है अभी। तो क्या लगता है कि जो जैसे चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव में जीतते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, दिल्ली सरकार तक आपकी बात ले जाएंगे, तो क्या लगता है कि वो करेंगे क्या, कुछ बदलाव आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। आफ्टर 2 या 3 ईयर में इलेक्शन हो रहा है, तो होप तो पूरी है, चेंज होगा। तो आपकी फेवरेट कैंडिडेट कौन है? नो ऑप्शन, नो कमेंट। आप भी अपना नाम बता दीजिए। नाम सर, मेरा नाम एडवोकेट सतीश शर्मा। यस, एडवोकेट सतीश शर्मा। जी। आप भी कुछ अपना वक्तव्य रखना? मेरा नाम एडवोकेट कोसैन रिजवी है और मैं श्री अजय गौड़ जी को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इस बार चाहता हूं कि एक ईमानदार नेता हमारे बारे में आए, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया कि 1881 की हमारी बार है, लेकिन अभी तक मदर बार जिसको कहा जाता है अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। ये एक दुर्भाग्य का विषय भी है और हम कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बार रजिस्टर्ड होगी तो ऑडिट का थोड़ा सा हमको भी पता लग जाएगा कि तो इसीलिए अभी कैश में होता है सब कुछ। तो श्री अजय गौड़ जी ने भी इसके लिए एक आवाज़ उठाई है कि वो भी इसके लिए करना चाहते हैं कि एक इस तरह से ट्रांजैक्शन हो कि वो कैशलेस होनी चाहिए। जी सर। तो इसके लिए बार का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है? जी सर, बार का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बार का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो यंग लॉयर्स आते हैं उनके लिए सीट्स और चैम्बर्स की व्यवस्था हो सकती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि लॉकर्स भी नहीं है, सीट्स भी नहीं है और लगभग 40,000 यहाँ एडवोकेट एनरोल्ड हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यंग लॉयर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। हेलो, नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? आदित्य खोकर। आप भी ये जो दिल्ली बार एसोसिएशन के जो चुनाव होने वाले हैं 30 जनवरी में, आप भी क्या उसमें किसी कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं? नो, मैं नहीं खड़ा, मेरा बड़ा भाई खड़ा है यजवेंद्र सिंह, एडवोकेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और हम उसके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी। तो सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं 30 हज़ारी कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खासकर? सबसे पहले तो यहाँ पे जो चैम्बर का जो इशू है वो बहुत बड़ा है। कुछ पुराने जो ब्लॉक हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उसे ठीक करना है। एक जो यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उनकी संख्या तो काफ़ी बढ़ती है, लेकिन फैसिलिटीज़ कम हैं, और ये चीज़ें हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स को और इनको एड्रेस करेंगे। सर, जैसे कि अभी पिछले दिनों भी जब हम चुनावी प्रक्रिया में पूरा कवरेज कर रहे थे, तो उस समय भी कुछ जो हमारे जो वकील हैं, जो कि कह सकते हैं कि इंटर्नशिप पे यहाँ पे काम करते हैं, तो उन्होंने 5,000 रुपये एक मासिक भत्ते की बात कही थी। तो क्या आप लोग उसके लिए एग्री हैं? हम उसके लिए एग्री हैं, और जो न्यू लॉयर होते हैं उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी होती है, और अगर बार ऐसा करता है तो उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी और वे प्रैक्टिस जो है वे अच्छी कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है।
उन्हें अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम एडवोकेट आदित्य कोकर है। मैम आप ले लीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट कामिनी अस्थाना है। मैं डीबीए की सदस्य हूँ और जैसा आप लोग जानते हैं कि अब अपकमिंग इलेक्शन है 15 तारीख को, सबको वोट करना है और मेरी तरफ से एक ही अपील है सबको कि हमारे सर युजवेंद्र चौधरी जी जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें। पिछली बार कुछ दिक्कतों की वजह से वो इलेक्शन नहीं हो पाया था, होने के बावजूद वो मतलब वो मिसमैनेजमेंट की बातें सामने आ रही है। मैनेजमेंट हाँ, बट वो अब ऐसा कुछ भी नहीं है और सबसे यही अपील है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और युजवेंद्र चौधरी जी को प्लीज़ सपोर्ट करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हम सबका मंच। थैंक यू। और मैम क्या कुछ बदलाव है इस बारी, जैसे कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ बदलाव है? क्या मैनेजमेंट क्या कुछ बदलाव करके जैसे वोटिंग होनी है? सर लास्ट टाइम क्या हुआ था, ईवीएम्स भी हमारे पास कम थी, बट इस बार ईवीएम्स की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है और जैसे सीनियर सिटीजन्स और वीमेंस हैं उनके लिए अलग अलग बूथ रखे गए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा, क्योंकि पिछली बार जब हम कवरेज कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल खिचड़ी सी बन गई सर थी। इस बार कोई मिसमैनेजमेंट होने का कोई भी लूपहोल नहीं देंगे हम और सब कुछ अच्छे से हो जाए, यही विश करते हैं सर। धन्यवाद मैम। आप पुनः अपना नाम बता दीजिए। सर एडवोकेट कामिनी अस्थाना। थैंक यू। वैसे तो हमारे सवाल जवाब वही रिपीटेड रहते हैं, लेकिन सबके वक्तव्य अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? 15 सितंबर को चुनाव है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस बारी जैसे कि मिसमैनेजमेंट ना हो तो क्या कुछ बदलाव है? देखो, इस बार ईवीएम की संख्या बढ़ा दी गई है और इस बार हम चुनाव में अपने बड़े भाई युजवेंद्र चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार हम चाहते हैं कि चुनाव अच्छे से हो जाए, बस हमारी यही विश है। कुछ इस बार कोई ख़राब नहीं होगा, इस बार व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और सारी चीज़ व्यवस्था को देखते हुए सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो इस बार अच्छे से निपट रहे। चौधरी साहब कौन सी सीट के लिए खड़े हो रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं चौधरी साहब, जिनका बैलेट नंबर 8 है, युजवेंद्र चौधरी जी। अपना नाम बता दीजिए। विपिन, एडवोकेट विपिन भाटी। आप कुछ कहना चाहेंगे अपना वक्तव्य के साथ? ठीक। तो ये देखिए, ये 30 हज़ारी कोट है और आप अभी हम परिसर में हैं। देखिए मुझे भेज देना। जैसे कि आपने देखा कि इस समय हम 30 हज़ारी कोर्ट में हैं और दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव अब 15 सितंबर को होने वाला है। पिछला चुनाव जो कि किन्हीं कारणों की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से स्थगित कर दिया गया था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, वही चुनाव अब 15 सितंबर को होने वाला है और सभी जो कैंडिडेट्स हैं, जो दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े जो सदस्य हैं, सभी ने अपना वक्तव्य हमारे चैनल के माध्यम से रखा, निभाएंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।